दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मेरी मेहनत मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी या सब कुछ पहले से तय है? क्या मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं या फिर भाग्य मेरे हाथों से निकल चुका है? ये सवाल बहुत गहरे हैं और इनका जवाब श्री कृष्ण ने हमें गीता में दिया है। श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि फल से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका सही अर्थ है कि जब हम अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हैं तो फल अपने आप हमें मिलेगा। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। एक किसान था जो अपने खेत में हर दिन मेहनत करता था। उसे हमेशा अपने फसल की चिंता रहती थी, बारिश होगी या नहीं, मौसम का असर कैसा होगा। लेकिन एक दिन उसने अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया और फल की चिंता छोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि उसकी मेहनत ने ऐसी फसल दी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी पूरी ऊर्जा कर्म में लगा देते हैं तो भाग्य भी हमें रास्ता दिखाने लगता है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है कि कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम सब एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत महसूस होती है, क्या मेरी मेहनत मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी या फिर सब कुछ पहले से तय है? क्या मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं या फिर भाग्य के पास सब कुछ पहले से तय है? इन सवालों का जवाब श्री कृष्ण ने हमें अपने गीता के उपदेशों में दिया है और आज हम इन गहरे सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने हमें क्या सिखाया और क्यों उनका ये संदेश आज भी हमारे लिए बेहद प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे संदेश में यह कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता या हमें उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका सही अर्थ यह है कि हमें अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और इसके बाद फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अंत में जो होना है वह अपने आप होगा। अब इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक किसान की कहानी सोचिए। यह किसान हर दिन अपने खेतों में काम करता था। उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि क्या मौसम सही रहेगा, क्या बारिश होगी, क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी। पर एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपनी मेहनत पर ध्यान देगा और फल की चिंता छोड़ देगा। उसने पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया और परिणाम स्वरूप उसे एक शानदार फसल मिली जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं या क्या हमें अपने भाग्य से लड़ने का कोई तरीका है? इसका जवाब भी श्री कृष्ण ने हमें गीता में दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह भाग्य था, जो हो रहा है वह कर्म है। हमें अपने कर्मों में ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कभी कभी हम जीवन के ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां हमें लगता है कि भाग्य हमारे साथ नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें और भी अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है। जब हम संघर्ष करते हैं, जब हमें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब हमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए मेहनत करने की आवश्यकता है। यही वो समय होता है जब हमारी संघर्ष की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। संघर्ष से ही हमें जीवन के सच्चे मूल्य का एहसास होता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कभी भाग्य नहीं होता, बल्कि यह हमारी संवेदनाएं होती हैं। हम अक्सर डरते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वह सही है, लेकिन यह भ्रम हमें कहीं नहीं पहुंचाता। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, जब हम अपनी मेहनत को अपने कर्मों में पूरी तरह से लगा देते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। यहां पर श्री कृष्ण के एक और संदेश को समझना जरूरी है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, तुम्हारी शक्ति अनंत है। जब हम अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हैं तो कोई भी रुकावट हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। यह विश्वास हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने गीता में कही थी वह यह थी कि हमें केवल कर्म करने चाहिए,
परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उनके परिणामों पर, तब हम किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। यही है जीवन की सच्ची शक्ति। जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं और विश्वास रखते हैं, तो हम न केवल जीवन के संघर्षों से पार पा सकते हैं, बल्कि हम उन्हें अपने लिए अवसरों में बदलने में भी सक्षम होते हैं। यही वह समय है जब हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हमेशा नीचा नहीं गिराती, बल्कि कभी कभी वही कठिनाइयां हमें अपने भीतर की असली ताकत को पहचानने का मौका देती हैं। यहां हम यह समझते हैं कि संघर्ष केवल एक बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर एक नए दृष्टिकोण का निर्माण करता है। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है, और जब हम इस अवसर का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं कि जीवन में कोई भी काम अकेले नहीं होता, हमें हमेशा किसी न किसी से मदद मिलती है। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म है, और जो तुम करते हो वह पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने संघर्षों को अकेले न समझें। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे कर्म का फल पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। हमारी मेहनत और संघर्ष का असर सिर्फ हमारे जीवन पर नहीं, बल्कि सभी के जीवन पर पड़ता है। जब हम इस समझ के साथ काम करते हैं, तो हमारी मेहनत का फल न केवल हमें बल्कि दुनिया को भी मिलता है। आखिरकार श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा से लगे रहते हैं, तो भाग्य भी हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। हमें अपनी मेहनत में विश्वास रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। अब आप भी यह समझ चुके होंगे कि कर्म और भाग्य का संबंध क्या है। यह केवल मेहनत की बात नहीं है, बल्कि यह है उस मेहनत के पीछे की मानसिकता की बात। जब हम यह समझते हैं कि हमारा कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है, तो हम बिना किसी डर और चिंता के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। गीता में लिखी हुई यह बातें हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी पूरी ताकत कर्म में लगा देते हैं, तो भाग्य भी हमें रास्ता दिखाने लगता है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है कि कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक स्पीच पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके।